अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3। सेम उसी तरीके से जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व की थी, हम 13 को नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे, जो रेडिकल वाला साइन है इसके साथ जो साइन होगा प्लस या माइनस का, उसको चेंज कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ प्लस था तो हमने माइनस वाली यानी कॉन्जुगेट वाली रकम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली हमने देखी कि ये फार्मूला लग रहा है a+b इंटू a माइनस बी, क्या होता है वो a² माइनस b²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके तरह फिर इसको हल करके 16 में से 3 गए 13, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट √2 प्लस √5 ओवर √3। अब हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली रकम के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, नीचे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली के साथ करने के बाद ये हमारा इस तरह से नीचे वाली स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा तकरीबन आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी हमारा इसी तरीके से है, √2 माइनस 1 ओवर √5। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। नीचे वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर से उसकी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला सेम एज इट इज ही रहेगा। फिर फोर्थ पार्ट है हमारा 6 माइनस 402 डिवाइड बाय 6 प्लस 402। अब हम नीचे वाली रकम को देखते हुए इसका कॉन्जुगेट लेके उसको रैशनलाइज करेंगे। नीचे वाली की रकम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन जो होगा वो चेंज होगा। अब देखिए नीचे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी तो दोनों सेम है, तो वो पावर हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा उसका। नीचे वही फार्मूला लगेगा a+b इंटू a माइनस बी a² प्लस a² माइनस b²। अब हम सबसे पहले ऊपर वाला स्क्वायर खोलेंगे होल का, ये a² प्लस ये b² माइनस 2a और ये b। नीचे वाला a का स्क्वायर खोल देंगे माइनस b का स्क्वायर खोलेंगे। नीचे वाला स्क्वायर किस तरह खोलेंगे, ये दो रकमें हैं, दोनों का जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी बन जाएगा 16 इंटू 2। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। जब हम इस तरह की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर दोनों चीज़ों पे आएगा। ऊपर अंडर रूट वाली का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1/2 होती है, और ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो 16 आएगा इस तरह से। अब यहाँ भी इस तरह, ऊपर वाली रकम में भी इस तरह होगा। 6 का स्क्वायर खोला 36 आ गया, इसका स्क्वायर खोला 4 का स्क्वायर 16 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस 6 4 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48, √2 वैसे ही आ गया। नीचे माइनस किया 4 बचा। ठीक है, 4 इसके बाद इनको प्लस कर देना, हमने ये रकम लिख दी हमने। फिर जो कॉमन आता था हमने कॉमन लिया, 4 कॉमन आ गया हमारा। ठीक है, 4 कॉमन लेने के बाद ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। सेम उसी तरीके से नीचे वाली रकम को देखते हुए हमने रैशनलाइज करना है। अब ये प्लस वाली थी तो माइनस वाली से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली को हमने मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर खोला a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका स्क्वायर खोलेंगे, नीचे a² माइनस b², इसका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बच जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होकर 2 बच जाएगा, ये माइनस ये 2। अब ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर वाली हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, अंदर वाली जो रकमें वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 2 5 हो गए, ये माइनस वैसे आ गया, 2 बाहर वैसे रह गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब नीचे देखें, इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया था, 3 बच गया था, इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया था, 2 बच गया, 3 माइनस 2 1। 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट पार्ट है 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसको नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ। हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली टर्म्स आपस में। ऊपर जब मल्टीप्लाई हुई, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। नीचे वाली का जब देखा तो हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, स्केयर एंड रूट से कैंसिल आउट होके क्या बताया, ये नीचे वाले का स्केयर लिया, स्केयर खोला तो स्केयर एंड रूट से कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारा 7। ये इसका स्केयर एंड रूट से कैंसिल हो गया, ये बच गया 5। 7 में से 5 गए 2। 2 को देखिए, अगर इससे काटना चाहे तो काट सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट के लिए हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है 81/16 और उसकी पावर है -3/4। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो माइनस वाली पावर है इसको हम पॉजिटिव में करेंगे। इसको हम पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 ओवर कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 81/16 3/4। अब आप चाहे इसको ऊपर ले जाएं या बाद में ले जाएं, आपकी मर्ज़ी। हमने पहले इसकी पावर लैदा की है। पावर लैदा करने के बाद ये जो नीचे मल्टीप्लाई हो रही थी 16 वाली, ये ऊपर जाके क्या होगी, ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारी बन गई 16 3/4 डिवाइड बाई 81 3/4। अब हमने 16 के फैक्टर्स बनाने हैं ताकि ये पावर को हल कर सके 81 के भी इसी तरह से। तो हमने अगर देखा जाए तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। ये हमने इसलिए किया ताकि हम पावर्स को सिंप्लीफाई कर सकें। इसी तरह 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 होता है। तो पावर 4 से कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 बच गई, यहाँ भी 3 की पावर 3 बच गई। ठीक है, 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 3 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका 3/4 माइनस उसकी पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले माइनस वाली पावर को चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हम अंदर वाली वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। असल में होता ये है कि रेसिप्रोकल लेने से पावर माइनस में आती है, तो माइनस आने की वजह से ये जो माइनस है, माइनस माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये हमने पावर्स को चेंज, रकम को, वैल्यू को रेसिप्रोकल लिया तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डिवाइड का साइन वैसे ही, ये 4/9 का क्यूब वैसे ही और 16/27 वैसे ही। अब हमने इसका पहले क्या करना है, स्केयर खोलना है। 4 का स्केयर क्या होता है 16, 3 का स्केयर 9। डिवाइड करेंगे इसका 4 का स्केयर, 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 9 का क्यूब क्या होता है 729 मल्टीप्लाई 16/27। अब हमने क्या करना है, जो डिवाइड का साइन है, सबसे पहले डिवीजन करते हैं हम, तो डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में। पावर जो होंगी वो उल्ट, वैल्यू जो है वो उल्ट हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे। आने के बाद हमने 16 को 1 पे काटा और 64 को 4, यानी 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और इसी तरह से 9 1 ज़ा 9, 9 81 ज़ा 729। ये काटने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप लिख दिया, 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया 81 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और ये 16/27 वैसे ही आ गया। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये कट गया, और 27 1 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, नीचे 1 1 बच गया, ऊपर क्या आ गया 4 और 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया 12, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड है हमारा 0.027 और उसकी पावर है -1/3। अब हमने सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं और 1 2 3 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोस लगा देंगे हम। पावर आ गई -1/3 इज इक्वल टू, अब देखें इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हमने रेसिप्रोकल लिया और साथ हमने इसको 10 की पावर 3 लिख दिया। 27 को भी हमने 3 की पावर 3 लिख दिया। अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। इसलिए किया ताकि हम ये पावर को हल कर सकें। अब हमने अलग-अलग पावर कर ली, ऊपर वाले की अलग, नीचे वाले की अलग। देखा तो 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, इसका भी। ऊपर क्या बचा 10, नीचे क्या बचा 3, ये हमारा क्या है, आंसर है। फोर पार्ट है हमारा
एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई जेड की पावर 35 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 जेड की पावर 7 और ये रेडिकल साइन और उसका इंडेक्स है हमारा 7। अब गौर करें ये 7 है और ये अंदर सारे 7 के मल्टीपल्स हैं। हम क्या करेंगे सब पे लदा पहले हम पावर को इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हर वेरिएबल के ऊपर लदा पावर ले लेंगे, जो हमारा रूल है। एक्स की 14 ऊपर 1/7, इसी तरह वाई की वैल्यू के ऊपर, जेड की वैल्यू, सब के ऊपर हमने 1/7 ले लेना है। अब 7 को हमने काट देना, 7 1 7 7 2 14, ये एक्स की 2 आ गया, ये 7 3 21, ये वाई का क्यूब आ गया, 7 5 35, जेड का 5 आ गया, ये 7 2 14 वाई का स्क्वायर आ गया, 7 1 7 ये जेड सिंपल आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे क्योंकि वाई ऊपर भी है नीचे भी है। अब देखें ऊपर 3 है नीचे 2 है, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वाई की 2 माइनस में आएगी, यानी वाई जो है वो माइनस में आएगा। तो हम क्या कर देंगे, बेस सेम होगी तो पावर ऐड कर देंगे। पावर ऐड करने से क्या होगा, 3 - 2 वाई कितने रह जाएगा 1। इस तरह जेड ऊपर 5 है नीचे 1 है, 5 ये जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। पावर जब ऐड करेंगे तो हम 5 - 1 क्या बचेगा 4, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई जेड 4 ये हमारा क्या है फाइनल आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 × 25 n+1 -25 5 की पावर 2n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 × 5 की पावर 2n + 3 -25 n+1। अब हमने इसको सॉल्व इस तरीके से करना है कि ये एंड में आके आपस में कट आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखा रहने देंगे, इसके मल्टीपल बना लेंगे, पहले पावर्स को अलग कर लेंगे, 25 की पावर n और 25 की पावर 1। फिर 25 ऐसे ही आ गया, या इसको तोड़ के लिख लें 5 का स्क्वायर या 5 × 5 और ये 5 की पावर 2n। इसी तरह नीचे ही 5 वैसे ही 5 की 2n और 5 की क्यूब, क्योंकि बेस सेम है, पावर जब ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा यही आएगा। माइनस आ गया, 25 को पहले n के साथ लिख लिया, फिर 25 को अलहदा 1 के साथ लिख लिया। अब देखें 5 का 25 था तो उसका हमने 5 का स्क्वायर ले लिया, n ये 25 की पावर 1 थी, वो 25 ही रह गया। ये 25 या इसको 5.5 रहने दें, कोई मसला नहीं, इसको 5 की पावर 2n लिख दिया हमने, ठीक है। नीचे भी इसी तरह इसका सेम एज इट इज हमने उतार लिया। अब देखें यहाँ 5 का स्क्वायर है, ऊपर n है, हम नीचे वाली को भी उसी तरह लिख लिया, 5 का स्क्वायर ऊपर n। हमने नोट किया ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है और 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है। हमने 25 और 5 की पावर 2n हमने जो क्या है कॉमन ले लिया। अब ये दोनों चीज़ें बाहर आ गई, यहाँ क्या बचा 5 हमने लिख लिया, और ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, यहाँ क्या बचेगा 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। नीचे भी इसी तरह से 5 की पावर 2n और 5 जो है, ये देखिए 5 का क्यूब और 5 की पावर होगी 4, ठीक है, 1 + 3, ये -5 की पावर 2n और 25। अब ऊपर वाला हल किया, 5 में से बन गया 4, ये 4 हमने वैसे लिख दिया। 5 की पावर 2n ये हमने क्योंकि यहाँ 2n है और यहाँ 25 है, तो हमने क्या किया, 4 को तोड़ के अपने 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दिया ताकि हम कॉमन ले सकें। 5 का स्क्वायर खोलेंगे 25 आएगा, तो एक 25 और 5 की पावर 2n हमने क्या ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा 5 का स्क्वायर, उसको खोलेंगे 25 और ये 5 का 2n बाहर आ गया और 25 भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1। 25 में से 1 गया तो क्या आ गया 24। अभी देखिए 5 का 2n 5 का 2n से कैंसिल हो गया, 25 भी 25 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा 24। अब ये 4 के टेबल पे जाता है, 4 1 4 4 6 24, तो ये 1/6 ये है फाइनल हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 16 की पावर x+1 + 24 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 इंटू x की पावर x+2। इसको हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह पावर्स अलग अलग करेंगे। 16 की x अलग, 16 अलग, 20 अलग, 4 की पावर जो 2x है 2 × x मैंने इस तरह लिखा है ताकि हम इसको अगले स्टेप में अलग अलग कर सकें। यहाँ भी 2 की पावर x और 2 की पावर -3 और 8 की पावर x और 8 का स्क्वायर या 8 की 2 अलग। अब देखिए 16 की x वैसे आ गया, 16 वैसे आ गया, प्लस
अब 4 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 16, और ऊपर x जो था हमने वैसे लिखा रहने दिया। क्यों? ताकि ये हमारे सेम है, सेम बन जाए और हम कॉमन ले सकें। हमने वही किया अगले स्टेप में, 16 की x को है हमने जो कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या होता है 16 + 20, ये हमने अंदर लिख दिया। यहाँ पर भी देखें, यहाँ 2 की पावर x है और यहाँ 2 की पावर 3x है। 8x को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया 2 की पावर 3x, और 8 का स्क्वायर हमने लिया तो 64 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले जो मनफी वाली पावर है इसको सॉल्व करेंगे। हमने 2x को इकट्ठा लिख लिया, 2 की पावर 3x को इकट्ठा लिख लिया, ये इसको हमने 1/2 की पावर 3 कर लिया ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए और हम हल कर सकें। हल करने के बाद फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले को हल किया, प्लस करके 36 आ गया। नीचे x और 3x कितनी हो गई थी, 4x हो गई थी, और ये हमने 2 का क्यूब खोला 1/8 आ गया, 64 ये आ गया। ऊपर वाला सेम एज इट इज़ आ गया। 2 की पावर 4 और x को हमने अलग कर लिया, 8 8 जार 64 होता है, एक कैंसिल होने के बाद 8 बच गया। ठीक है, अब हमने इस ऊपर 16x था, नीचे भी हम 16x करेंगे। 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आता है। करने के बाद ये 16 की पावर x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 836 डिवाइड बाई 8, इसको हम 2 पे काटेंगे, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। ठीक है, और ये 2 4 जार 8, ये हमारा फाइनल क्या है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। अब पावर्स नेगेटिव में है तो हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/64 की पावर 2/3, इसी तरह डिवाइडेड बाई 1/9 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, तो ये इसका मल्टीपल बन गया ताकि ये पावर जो है आपस में कैंसिल आउट हो सके। और ये डिवाइड का साइन जो है हमने मल्टीप्लाई में जैसे चेंज किया तो ये पावर रकम जो है उल्ट हो गई, 1 नीचे आ गया, ये 3 वाली वैल्यू ऊपर आ गई। 9 का अगर हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, हमें सबको पता है। तो ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा 3 की पावर 3, और ये यहाँ 4 की पावर 2, क्योंकि 3 3 से कैंसिल हो गया। अब 3 का क्यूब खोलेंगे 27 आएगा, 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16 आएगा, 27 और 16 हमारा क्या है, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। अब हमने करना क्या है, सेम वैल्यूज़ बनानी है ऊपर भी नीचे भी, ताकि कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकें। अब 3 की पावर n को हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमने 3 की पावर n वैसे लिख दिया। 9 की पावर n प्लस 1 थी, तो हमने 9 की पावर n को अलग कर लिया और 9 की पावर 1 को अलग कर लिया। ठीक है, इसी तरह 3 की पावर n अलग कर ली, 3 की पावर -1 अलग कर ली, 9 की पावर n अलग कर ली, 9 की पावर -1 अलग कर ली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वाले सेम एज इट इज़ लिख दी, नीचे वाली जो माइनस वाली थी उनका आपने रेसिप्रोकल लिया तो पावर जो उनकी पॉजिटिव हो गई। अब देखिए 3 की पावर n और 3 की पावर n आपस में कैंसिल आउट हो गए, 9 की पावर n और 9 की पावर n आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ गया 9 डिवाइडेड बाय 1/27। अब 1/27 जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 243। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारा 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 2n मल्टीप्लाई 5n। अब हमने पावर्स को हमने अलग अलग करना है। 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6 वैसे ही 5 की पावर n और 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2n मल्टीप्लाई 5n। अब हम देखें 5 जो है n कॉमन आ रहा है सब में से, ऊपर वाली वैल्यू में से 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 की पावर 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 की पावर n नीचे भी कॉमन ले लिया, 9 माइनस 2 की पावर n। 5 की पावर n तो 5 की पावर n से कट कैंसिल आउट होगी। 5 को हमने क्यूब खोला, 5 को यानी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 125, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 9 माइनस 2n। ठीक है, ऊपर वाले को हमने हल किया 95 आ गया, 9 माइनस 2n, ये हमारा क्या आ गया, सिंपली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। ठीक है, हमारे पास एक्स गिवन है तो हमने क्या फाइंड करना है 1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरह करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हमारा क्लोज हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ए स्केयर हम खोलेंगे, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, और अंडर रूट 8 का स्केयर खोलेंगे, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा 8। तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा। 1 हम लिखें ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, अब ये 1 ओवर एक्स हमारे पास आ गया। अब हम एक्स क्वेश्चन के हिसाब से एक्स में 1 ओवर एक्स ऐड करेंगे। इधर हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे प्लस, फिर 1 ओवर एक्स की वैल्यू ऐड करने के बाद देखें प्लस का अंडर रूट 8 और माइनस का अंडर रूट 8 दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास सिर्फ बचेंगे 3 प्लस 3, और वो क्या आंसर है हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स माइनस वन ओवर अंडर एक्स, सॉरी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो हमने देखा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने 1 ओवर एक्स निकाल लिया था, तो इसीलिए हम दोबारा इसको नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे तो वही हमारा आंसर आएगा। इसको हमने क्या करना है, एक्स में से माइनस करना है। हम पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू लिखेंगे माइनस, फिर 1 ओवर एक्स की वैल्यू डालेंगे। अब ये जो माइनस, और जब हम माइनस करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये -3 हो जाएगा, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन सिचुएशन हमारी ये बनेगी कि जो प्लस का 3 है वो माइनस के 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8, इसको जब हम जमा करेंगे तो ये हमारा 2 अंडर रूट 8 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। अब हम सबसे पहले एक्स लेंगे जो हमारे पास गिवन था, अब हम उसका स्केयर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ एक्स स्केयर चाहिए। इसका स्केयर लेंगे तो इस होल का स्केयर आ जाएगा, स्केयर ओपन करेंगे 3 ए स्केयर वो आ गया 9, बी स्केयर वो आ गया 8, 2ab 2 इंटू 3 इंटू अंडर 8 क्या आ गया हमारा 6 अंडर 8। इनको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17 प्लस 6 अंडर 8। ठीक है, ये हमारा एक्स स्केयर आ गया। अब हमने निकालना है 1 ओवर एक्स स्केयर। तो हम क्या करेंगे, इस 1 ओवर एक्स स्क्वायर करेंगे, इसको हम अब नीचे वाली वैल्यू को हम रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला सेम वैसे ही आ जाएगा, नीचे हमारा क्या फार्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब हम ए स्केयर को खोलेंगे, ए स्केयर यानी 17 का स्केयर 289 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का हम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये जब ए स्केयर खोलेंगे 289 आ जाएगा, माइनस जब बी स्केयर खोलेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा 36, क्योंकि 6 का स्केयर 36 और अंडर 8 का स्केयर जो है वो 8 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 288। जब हम दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 1 1, हम लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। ये रही हमारी एक्स स्केयर की वैल्यू प्लस, और ये रही 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू। अब ये प्लस और ये माइनस वाले कैंसिल हो गए। आंसर हमारा बच्चा 17 प्लस 17 जो हमारा क्या आया 34। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। अब हम जानते हैं कि हमारा एक्स स्केयर क्या निकला है, तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। एक्स स्केयर हमारा चूँकि ये था, 1 ओवर एक्स स्केयर हमारा ये निकला है, हम बस जैसे इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट हम एक्स स्केयर लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1 ओवर एक्स स्केयर। अब ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, हमारा जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये 17 माइनस का प्लस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 608 और प्लस 608 ये जब ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 12 अंडर रूट 8। नेक्स्ट 5 पार्ट है हमारा x4 प्लस 1 ओवर x4। हम जानते हैं कि एक्स स्केयर हमारा क्या निकला है, तो हम इसका जब दोबारा अगेन स्केयर लेंगे तो हम इस 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 होल का स्केयर ओपन करेंगे। तो स्केयर ओपन करने के लिए क्या करेंगे, ए स्केयर यानी 17 का स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्केयर अब हम करेंगे, ए स्केयर हमने खोल लिया, फिर हमने बी स्केयर खोल लिया।
इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 को 17 से, 17 को 6 से, तो हमारा आ गया 204 अंडर 8। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा 577 आ गया प्लस 204 अंडर 8। ठीक है, ये हमारी x की 4 यानी x की पावर 4 की वैल्यू निकल आई। अब हमने 1/x की 4 निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 नीचे x की 4 वैल्यू डाल देंगे। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज के लिए हम किस चीज़ की ज़रूरत है, हम इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम वही आ जाएगा। नीचे वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारा फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस, जी हमने नीचे वाले का फार्मूला खोलना है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 577 का हम स्क्वायर खोलेंगे कैलकुलेटर की मदद से, हमारा कुछ ये आंसर आएगा माइनस, फिर जब हम सेकंड बी स्क्वायर का खोलेंगे फार्मूला तो हमारा आंसर ये आएगा। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा, जिसको हम लिख के ना लिखे कोई बात नहीं। अब हमारा क्वेश्चन था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की 4 ये रहा, प्लस 1/x की 4 हमने अभी निकाला, वैल्यू पुट की। अब प्लस माइनस आपस वाले कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा हम उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो बचेगा हम उसको ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1154, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, आपने एक बात नोट करनी है, होल का स्क्वायर है। अब हमें x हमारे पास गिवन है, 1/x हमने निकाल लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने निकाल लिया था। हम दोबारा इसको नहीं सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, x माइनस 1/x। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो 1/x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या मतलब, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और अपनी वैल्यू चेंज कर देगा, साइन चेंज कर देगा। ये माइनस मल्टीप्लाई किया हमने, ये 3 माइनस वाला आ गया और ये अंडर 8 प्लस का हो गया। अब हमने देखा कि ये 3 और 3 कट रहे हैं आपस में, आंसर आया, इस दोनों को जमा किया 2/8 और ये होल का स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर खोलना है, 2 का स्क्वायर 4, अंडर 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 32। अब ये हमारा फर्स्ट मेथड था करने का। सेकंड मेथड है हमारा कि हम ये फार्मूले को ओपन करें। x माइनस 1/x होल का स्क्वायर था हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए ओ इंटू 1/, यानी 2ab, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ पहले 2 ही लिखा था, -2 सॉरी। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो थी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमने निकाली थी, 17 प्लस 6/8। फिर हमने उसमें ऐड करनी है 1/x स्क्वायर की वैल्यू, वो थी 17 माइनस 6/8, और ये जो फार्मूले वाला -2 है वो वैसा सेम एज इट इज़ आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया अंडर वाली वैल्यू प्लस माइनस की वजह से, और ये 17 और 17 ऐड करने के बाद 34 हो गए, और ये 2 माइनस हो गया उसमें से। 34 माइनस 2 क्या आ गया आंसर हमारा 32। ये था हमारा फाइनल आंसर। आप चाहें ऊपर वाला मेथड करना चाहें या नीचे वाला, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, 8 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू p प्लस q/2। हमने p एंड q फाइंड करना, जबकि हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले। चाहे आप लेफ्ट करके कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर लें, या दोनों को सेम लेके चले। अब हम देखते हैं कि नीचे जो है अंडर रूट वाली सर्ड वाली वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए हमें, नीचे वाले की कॉन्जुगेट, यानी नीचे वाले के साइन चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाली जब मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला क्लोज हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, 8 को 4 से किया 32 आ गया, 8 को फिर -3/2 से किया तो ये -24/2 आ गया, √2 वैसे ही रह गया, 3 और 8 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, फिर हम करेंगे -3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12 माइनस का आ गया, और √2 सेम ऐसे ही आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
3 3 9 हो गया, और जब अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 बचेगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 18 आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी इसी तरह 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 आ जाएगा। हमने पहले भी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 32 ये प्लस वाली इधर आ जाएगी और ये अंडर रूट वाली एक साथ आ जाएंगी। इसको सॉल्व करेंगे। 32 + 18 कितना आ गया 50, और ये 24 में से 24 माइनस का 24 और माइनस का 12। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे जब, तो ये -36 हो जाएगा, और ये अंडर 2 वैसे ही, और नीचे 16 - 18 क्या बचेगा हमारे पास -2। अब हम देखते हैं नीचे -2 है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर बचा 25 - 18 अंडर 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस है वो ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर वाली रकमों के साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -25 + 18 अंडर 2, और नीचे वाले माइनस ने ऊपर वाले को प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड में हमारा p + q सेम वैसे ही जैसे ये वैल्यू हमें चाहिए थी, ये हमें मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, p की वैल्यू मिल जाएगी। p को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो p आ जाएगा -25, और q की वैल्यू आ जाएगी 18। ये हमारा था आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 एंड मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। अब हमने क्या करना है, इन सब को क्या करना है, एलसीएम लेना है, और इनको हमने मल्टीपल बना के इनकी, ताकि हम इनकी पावर्स को सॉल्व कर सकें। अब हमने 25 का तो पता हमें 5 का स्क्वायर होता है 5 की 2 5 की पावर 2, तो हमने इसको 5 × 5 लिख लिया। ठीक है, फिर हम 243 को हम करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 टाइम्स जो है 3 मल्टीप्लाई होंगे तब जाके हमारा 243 आंसर आएगा। तो हमने 5 टाइम्स इसको मल्टीपल करके हमने लिख लिया। अब नीचे 16 है, 16 को हमने तोड़ा तो हमने देखा कि 2 की पावर 4 बनता है, और 8 को हमने तोड़ा तो 2 की पावर 3 बनता है। ठीक है, अब हमने पावर्स को क्लोज कर दिया, यानी ये इसके 2 थी तो 5 की पावर 2 हो गई, ये 3 की पावर 5 होगी, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 3। क्यों, ताकि हमने जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो उसकी पावर्स हैं ताकि वो कैंसिल हो जाएं, इसलिए हमने ये सोल्व किया। ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। तो ये करने के बाद ये हमने सोल्व किया। सोल्व करने के लिए अब हमने देखा कि 5 की पावर 3 है, तो 5 का 3 टाइम्स हम खोलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 125। 3 की पावर 3 टाइम्स है तो इसको खोलेंगे, ये 227 आ जाएगा। 2 की पावर 5 है, ये 32 आ जाएगा। 2 की पावर 4 है तो 16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली के ऊपर वाली के साथ। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 33375। नीचे वाली को मल्टीप्लाई किया तो 512 आया। इसको हमने डिवाइड किया तो 512 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 3072, माइनस करने के बाद 303। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 54 मल्टीप्लाई, ये 27 की पावर 2x है, और ये रेडिकल साइन और उसकी पावर कितनी है 3, डिवाइड हो रहा है 9 की पावर x + 1 + 216 3 की पावर 2x - 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अंडर रूट वाली इसको सॉल्व करेंगे। अब इस 27 को हमने देखा तो ये 3 की पावर 3 बनता है। ठीक है, फिर हमने इसकी पावर 2x, और ये जो रेडिकल साइन थी इसकी पावर हमने लिख दी 1/3। अब ये 9x + 1 था तो 9x को अलग कर लिया और 9 की एक पावर को अलग कर लिया। अगर देखा जाए तो बेस सेम है, पावर ऐड होकर दोबारा यही बनेगा। 216 को हमने वैसे लिख लिया, और 3 की पावर 2x - 1 को अलग कर लिया, 3 की पावर 2x और 3 की पावर -1। अब हमने देखा 54 वैसे ही मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये 2x को एक साथ मल्टीप्लाई किया, 2x/3 आ गया। नीचे सेम वैसे ही 9x और 9 वैसे ही, और 216 वैसे ही, और 3 की पावर 2x इसको लैदा कर लिया, और 1/3 की पावर -1 थी, इसका हमने सोल्व किया तो ये 1/3 आ गया। ठीक है, फिर 554 वैसे ही, और साथ 3 की पावर 2x, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया,
और ये 2x पावर बच गई। फिर ये 9x को हमने लिखा रहने दिया, 9 को लिखा रहने दिया। इसका हमने क्या किया, 3 की पावर 2x, x को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया, 3 का स्क्वायर खोला तो 9 आ गया, तो मतलब ये 9x बन गया और ये 1/3। ये इसलिए बनाया ताकि ये हम कॉमन ले सकें। ठीक है, इसका भी हमने स्क्वायर खोल दिया, क्या हो गया 9x। अब 54 मल्टीप्लाई 9x डिवाइडेड बाय 9x हमने कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा 9 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 3, यानी 216 इंटू 1/3। ये हमने इस तरह लिख लिया। अब देखा 9x से कैंसिल हो गया। उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 9 + 72। ठीक है, इनको ऐड किया तो हमारा 27 आ गया। अब 54 को 81 पे किसी एक नंबर पे हमने काटना है, तो हमने काटा तो 18/27 आ गया, 6/9, जिसका आंसर फाइनल बना हमारा 2/3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2, और ओवरऑल जो इसका पूरी वैल्यू के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। अब हमने 216 को थोड़ा एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, तो ये 1 2 3 4 3 टाइम्स 3 है और 3 टाइम्स ही 2 है, तो इसकी पावर 2/3 हमने इसको लिख लिया। और ये 25 का खोला तो 5 × 5 1/2। ठीक है, इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट के नीचे 1 आया, बाकी जितनी वैल्यू थी 2 थी तो उतने 0 लगा दिए, और ये पावर -3/2। अब हमने करना क्या है, हमने ये पावर के नीचे वाली ख़त्म करनी है, तो हमने 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, उसकी होल की पावर 2/3, ये 5 का स्क्वायर, उसकी होल की पावर 1/2। अब ये 4 को 100 पर डिवाइड किया तो 1/25 आ गया। ठीक है, और ये -3/2। अब ये पावर जो है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 1/25 था तो ये 25 रह गया, सिर्फ पावर जो थी वो पॉजिटिव होगी। और ऊपर हमने क्या किया, सबकी पावर अलग अलग कर ली। ठीक है, ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें, और ये अंडर ले लिया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये वाला 3 कैंसिल हो गया और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। और हम इस 25 को भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए, और ये ओवरऑल अंडर हमने साथ चलता गया हमारा। ये बच गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 नीचे हमने दिया किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे बचा 5 की क्यूब। अब जो स्क्वायर रूट था उसको हमने करके लिख लिया 1/2। ठीक है, अब 1/2 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर वाली तीनों रकमों के साथ, नीचे वाली रकम के साथ। अब ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया सबका, इसका अंडर रूट रह गया, इसका 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। अभी यहाँ के बचा 3, यहाँ के बचा 2, और ये बचा √5, और नीचे 5 3/2 भी बचता है। नहीं तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं हम, 5 √5। ऊपर वाली को मल्टीप्लाई किया, क्या बना हमारे पास 6/5/5 ठीक है, अब √5 से कैंसिल आउट हो गया, 6/5 बचा। 6/5 को हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 अंदर 5 बाहर, 5 1 ज़ार 5, क्या बचा 1, यानी 1 रिमाइंडर 1 क्वोशंट और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। 4 पार्ट है हमारा, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब ये सारा पावर्स का खेल है, हमने जिसको पावर्स की समझ आ गई वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। हमने क्या करना है, पहली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी वैल्यू को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने पहला स्टेप लिख लिया a 1/3, बाकी ये दूसरी वैल्यू सारी। ठीक है, फिर हमने दूसरा प्लस b 2/3 लिख लिया, और ये फिर सारी वैल्यू। ठीक है, अब हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। a 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे a 2/3 के साथ, फिर a 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को। जी, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b वाली वैल्यूज़ को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, सारी को तरतीब वाइज हमने लिख दिया, अरेंज करके कि ये किसके साथ होगा। अब हम देखेंगे ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये 1/3 और 2/3 ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होने के बाद क्या आंसर आएगा 3/3। ठीक है, माइनस, अब a वाली a में ऐड होगी, b वाली वैसी की वैसी लिखी रहने देंगे हम। तो ये 1/3 थी, ये भी 1/3 थी, इसको ऐड कर दिया, ये 2/3 होगी, b वैसे का वैसे आ गया। अब ये इन दोनों में कोई सेम था नहीं तो ऐड नहीं हो सकते, तो ये हमने सेम एज इट इज़ लिख दिए। अब a b दोनों की बेस पावर सेम है, तो हमने इसको एक ही पावर में लिख दिया, ना चाहें तो उसको सेम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर a वैसी आ गया, b की जो वैल्यूज़ थी वो ऐड हो गई,
क्योंकि बी सेम था, पावर जो थी ऐड हो गई, ये 4/3 आ गया। इसी तरह से ये बी और बी दोनों सेम थे, 2/3 और प्लस 4/3, ये करने के बाद ये 6/3 आ गए। अब हम नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ए की पावर 1 आ गई और ये ए बी होल की पावर 2/3 बन गया। ये ए 1/3 बी 4/3 वैसे आ गया, ए बी की पावर 2/3 ये वैसे आ गया, ये ए 1/3 बी 4/3 ये वैसे आ गया, लेकिन ये माइनस वाला था। ये 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 यानी स्केयर बन गया बी का। ठीक है, अब देखें ये माइनस वाली ये प्लस वाली आपस में कैंसिल हो गई, ये प्लस वाली और ये माइनस वाली आपस में कैंसिल हो गई, क्योंकि इनकी पावर जो थी वो सबकी सेम थी। ठीक है, एंड में हमारा क्या बचा, इधर ए बचा, ठीक है, और इधर हमारा क्या बचा, बी स्केयर। तो हमने लिख दिया ए प्लस बी स्केयर, जो कि हमारा आंसर था।